बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामिया वाली सैयद गुल अब्बास का सैलाब से मुतासरा इलाका जात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासरा इलाका जात और मलहका आबादी में मुकीम अफराद में अशिया खुर्दनोश के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामिया वाली सैयद गुल अब्बास सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम है, जहाँ मुकीम अफराद में खाना। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामिया वाली सैयद गुल अब्बास सैलाब से मुतासरा इलाका जात में रह जाने वाले अफराद और बस्ती दरवेश में मुतासरीन सैलाब के माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस चौकीदार सुहानरा थाना अब्बास नगर का मंशियात के मकरूआ धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इंचार्ज चौकीदार सुहानरा सब इंस्पेक्टर नईम अख्तर का अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। नवाबपुरा पुलिस का साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश अख्तर अराई वल्द नवाज मंशियात समेत गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से 1200 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रजिस्टर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और मंशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत हमारा माशी कत्लेआम बंद करे, हमें बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाने दे। महंगाई के इस दौर में 2 रोटी कमा लेना भी एक जहाद है। ये बात गरीब रेडी बहनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आए रोज़ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कभी रेट लिस्ट तो कभी नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में हमारा माशी इस्तेहसाल कर रहे हैं। हमारे तराजू उठा के ले जाते हैं तो कभी हमारी रेडी से फ्रूट या सब्जी उठा ली जाती है। एहतजाज करें तो FIR हम पर दे दी जाती है। बेरोजगारों के इस दौर में हम कहां जाएं। DC भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान से गुजारिश है कि वो हम पर होने वाले नाजायज़ पर्चे ख़त्म करवाए, हमें जीने का हक दें, बसूरत दीगर हम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। अगर जुर्माना नहीं दे तो हमारे ऊपर FIR दी जाती है, हम अदालतें कहाँ से उठाएंगे? हमारे पास तो अपने खाने का रिस्क नहीं है, तो हम इसके खिलाफ अब कैसे आवाज़ उठाएं? आप मीडिया वाले हमारी मदद करेंगे। रोड पे खड़े रहते हैं, हमको खड़ा नहीं होने देते हैं, हाथ में कट्टा बट्टा उठा के ले जाते हैं, नाजायज़ जुर्माने कर जाते हैं। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक एक और लड़की ज्यादती का शिकार। टंडो मोहम्मद खान इंडस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज लड़की मुबैना ज्यादती का निशाना बन गई। डिस्पेंसर ने इंजेक्शन लगाकर ज्यादती की। लड़की का मौक़िफ़ इस इशफाक हुसैन जो इंडस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। जी इशफाक हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान इंडस कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे मुबैना डिस्पेंसर की गिफलत की वजह से यहाँ पे मरीज़ इंतहाई सीरियस हालत में 112 के हिसाब से जा रहा है, हैदराबाद रेफ़र किया गया। आइए बात करते हैं। जी आदि चाहती हो आदि डिस्पेंसर हो के हो आदि ये मारे भी हो कई बार। हाँ जाती थी आदि। हाँ के कही है ये मारू जी। हवा ने तो ठीक है, मतलब महानगर जाती थी है मतलब महानगर रात में। हाँ मतलब इंजेक्शन लगाने को इंजेक्शन लगाए हो? इंजेक्शन लगाने को इंजेक्शन लगाए या जाती गई है? हाँ मतलब सूर्य दिन को ठीक है। जाती की है, इन्होंने इलाज करने के बजाय उसका इलाज ख़राब किया है। हमने सरकारी हॉस्पिटल में इसीलिए लेके नहीं गए कि वहाँ ध्यान नहीं देते मरीज़ को। प्राइवेट में लाने का मकसद ये था कि हम लोग उसके साथ मतलब पैसे दे के भी हम जो है ना मरीज़ को सही नहीं कर पाए, मज़ीद उन्होंने बिगाड़ ही दिया हमारे मरीज़ को। और इससे बेहतर है बंदा ऐसे हॉस्पिटलों में आए ही ना। जी बिल्कुल, आपने सुना निजी हॉस्पिटल में इलाज कराने के हिसाब से आए हुए भाई का मौका। पुलिस थाना लुडन की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात बरामद। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग दफात के मुकदमे दर्ज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान सिखेरा की सरबराही में ज़ेर निगरानी DSP सदर विहाड़ी राव सलीम SHO थाना लुडन राय साजिद खुर्ल अरशद भट्टी ASI और इनकी टीम की कामयाब कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना लुडन की समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाई। 3
3 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज शुरू। मजीद तफ्तीश जारी। इस मौके पर SHO राय साजिद का कहना था कि लुडन को मंशियात से पाक करके दम लूंगा। लुडन को हर किस्म की बुराई से पाक करूंगा ताकि लुडन एक रोल मॉडल हो। लुडन पुलिस मंशियात को कंट्रोल करने में मसरूफ अमल। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर ट्राइबल एरिया गुराथल चतरी तमन गोरचानी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पोस्ट चचा की हदूद में इंतहाई दिलखराश वाकया। एक यतीम लड़की को संगसार कर दिया गया। मुलजमान फरार हो गए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मकतूला के भाई की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मौजा लकी थल की मकतूला जरनाज बीबी को मुलजमान बच्चू और बग्गू गाहे बगाहे नाजायज़ जिस्मानी ताल्लुकात के ताने देते थे, जिसके जवाब में लड़की इन्हें बुरा भला कहती थी। गुज़िश्ता रोज़ मुलजमान बच्चू बग्गू अहमद खान हमरा 2 अफराद नामालूम साथियों की मदद से जरनाज बीबी को ज़मीन पर लटाकर 2 अफराद ने काबू कर लिया और 3 अफराद बग्गू बच्चू और अहमद जान सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर नोकीले पत्थर मार मार के बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मकतूला मदद के लिए पुकारती रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का भाई अली खान अलकानी करीबी दुकान से सौदा सलफ ले रहा था। खातून की चीख व पुकार दुकान पर मौजूद दीगर 2 साथियों के हमरा वो खातून की मदद को दौड़े तो मुलजमान इन्हें आता देखकर फरार हो गए। ताहम जरनाज बीबी इस वक्त पत्थर लगने से हलाक हो चुकी थी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मकतूला की नाश RHC हरिंद भिजवा दी है। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जिले पुलिस के ज़ेर एहतमाम मंशियात फरोशी के खिलाफ आगाही मुहिम जारी। DPO साइद अजीज और डिप्टी कमिश्नर मुज़म्मिल इलियास की सरबराही में मंशियात के खिलाफ आगाही वॉक का एहतमाम। आगाही वॉक का आगाज कचहरी फाटक चौक से हुआ जो तहसील मोड़ पर इख्तिताम पजीर हुई। SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी, CO हेल्थ डॉक्टर अजहर अमीन, CO एजुकेशन एहसन फरीद और दीगर जिले अफसरान ने शिरकत की। जिले पुलिस, जिले इंतजामिया, मुलाजमीन, स्कूल और कॉलेजेस के तलबा, मीडिया और सिविल सोसाइटी की शिरकत। जिले पुलिस मंशियात फरोशी के खात्मा के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। जिला को मंशियात के नासूर से पाक बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। नशा मौत की इलामत है जिसका नतीजा खानदानों की तबाही है। जिले इंतजामिया तमाम इदारों के मुश्तरका ताउन से मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम को यकीनी बना रही है। अहलियान जिला ननकाना मंशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम में जिले पुलिस का साथ दे। मंशियात फरोश कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। वाक़ इख्तिताम पर DPO ने तुलबा के हमरा नारे लगाए। शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक राजनपुर इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस बंगला हदायत सफ्तीन रजा ASI एडमिन ऑफिसर मोहम्मद अली ASI मुहर्रर शफीक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2023 की कारकर्दगी में बताया कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 मुकदमात का इंदराज किया गया। मुश्किल में फंसे 2 लोगों को मदद फराहम की गई। मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट और कम उम्र अफराद और बगैर कागजात और सबूत मलकियत और ओवरलोडेड गाड़ियों का 230 अफराद का चालान किया गया, जबकि 202 मोटरसाइकिल के खिलाफ कार्रवाई की गई। जदीद पुलिस EAP के जरिए तकरीबन 5300 अफराद और 2400 व्हीकल्स को चेक किया गया। 1 अदद मुजरिम इश्तहारी, 3 अदद अदालती मफरूर को गिरफ्तार करके बंद हवालात कर दिया गया और 1 चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद की। जबकि हादसात की रोकथाम के लिए पब्लिक और प्राइवेट ड्राइवर को ट्रैफिक ऑर्डिनेंस दी गई, जबकि LPG CNG सिलेंडर की रोकथाम के लिए मुहिम चलाई गई और लेक्चर्स भी दिए गए और LPG व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 मुकदमे का इंदराज भी कराया गया। शामिल करते हैं धाबेजी से। समीर शोर की इस रिपोर्ट से धाबेजी मार्केट, शाही बाजार और मेन रोड के दुकानदार सख्त परेशान। महंगाई रूट पर दुकानदारों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग खाने पीने की चीज़ें भी अब हमसे नहीं ले रहे हैं और दुकानदारों का ये भी कहना है कि हम सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं अपनी दुकान पर और रात में ऐसे ही वापस अपने घर चले जाते हैं। फ्रूट की दुकानें और होटल और शहर की दुकान ने वीरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप सुबह से जब से दुकान खोली है ये पकौड़ों की, तो आपके पास कितने ग्राहक आए हैं? सुबह से उस्ताद कोई ग्राहक नहीं आया, क्यों धंधा है नहीं, हम वैसे ही बैठे हुए हैं। आजकल इतनी महंगाई हो गई ना, घर पे आटा पानी ये वो सारी चीज़ें महंगी हो गई है। अच्छा, आपकी उम्र तो पढ़ने की है, फिर आप पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? जी क्या करें यार, घर में पूरा नहीं हो रहा है इसलिए धंधा कर रहे, कारोबार कर रहे ताकि घर में कुछ पैसे जाए, लेकिन इतनी महंगाई हो गई कि कुछ खरीद ही नहीं पा रहे।
अभी सुबह से ग्राहक नहीं है, ये देखो ये ग्राहक है, बोले कि 10 रुपए दो। नहीं, हम पकड़े लेने हैं। जी चलते हैं पख्तूनख्वा की तरफ। जी शाहिद जमाल सजई, आगाह कीजिएगा कि क्या कहना है अंजुमन ताजरान सदर हाजी मोहम्मद अफजल का, क्या मौक़िफ़ अंजुमन ताजरान का 31 अगस्त और 2 सितंबर के हड़ताल के हवाले से। इस वक्त मौजूद हूँ अंजुमन ताजरान खैबर पख्तूनख्वा की मेन ऑफिस में, और हमारे साथ इस वक्त तहयात सदर हाजी अफजल ख़ान अशरफ साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज जो हड़ताल जारी है, कहीं पर दुकानें खुली हैं, कहीं पर बंद है, कहीं पर आधे शटर है, उनके बारे में पूछेंगे, और 2 तारीख़ को जो हड़ताल होने वाली है उसके बारे में तफसीली बात करेंगे। सर ये बताएं कि आज भी हड़ताल है, मगर आधे शटर खुले हैं, आधे बंद है, आधे बाज़ार खुले हैं, आधे बंद है, और 2 तारीख़ को भी हड़ताल होने वाली है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अनापरस्ती की वजह से पाकिस्तान भर के ताजर और बिज़नेस कम्युनिटी तकसीम हो गई है। चाहिए तो ये था कि ये बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा और महंगाई की वजह से जो तकालीफ थी कि इस पे किसी एक प्लेटफार्म पे सब मुत्तफ़िक होके न सिर्फ शटर डाउन करते बल्कि आइंदा का लाएअमल भी तय करते, जिसमें रैलीज़, पहिया जाम और बाकी मामला तय किए जाते। लेकिन मुझे नहीं पता कि किस सतह पे ये 2 सितंबर का, क्योंकि पहले इतला 2 सितंबर की आई थी एक ग्रुप की तरफ से, और फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद 31 अगस्त की हड़ताल का ऐलान किया गया, जो मैं समझता हूँ कि दोनों तारीख़ें इंतहाई नामुनासिब थीं। हमारे कुछ दोस्तों ने कोशिश की कि किसी एक तारीख़ पे मुत्तफ़िक हुआ जाए, लेकिन अनापरस्ती की वजह से, ज़िद की वजह से किसी एक तारीख़ पे लोग मुत्तफ़िक न हो सके, जिसकी वजह से आज 31 अगस्त को भी हड़ताल का ऐलान किया गया, कल 1 सितंबर को कराची में हड़ताल का ऐलान किया गया, और 2 सितंबर को फिर पूरे पाकिस्तान की हड़ताल का ऐलान किया गया। उसका रिज़ल्ट आज ये है कि कल एमरजेंसी में अंजुमन ताजरान के चेयरमैन साहब ने चूँकि कमिटमेंट दी थी, तो हमें आज की इस हड़ताल में शमूलियत का ऐलान करना पड़ा। लेकिन आज पेशावर की हद तक, जैसे कि शायद ज़मान साहब ने कहा कि आधे बाज़ार खुले हैं, आधे बाज़ार बंद हैं, और जो बाज़ार बंद भी हैं उनमें से 50% दुकानों के आधे शटर खुले हैं और लोग दुकानदारी कर रहे हैं। ये वो नुकसान है कि जो हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना चाहते थे, या IMF को जो मैसेज देना चाहते कि आवाम और ताजर महंगाई की वजह से परेशान हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ने से परेशान हैं, हम वो मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं कर सके और इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। सर आज ताजिर भी एक पेज पर नहीं है, तो क्या हुकूमत इसको क्या समझे, कोई प्रेशर आएगा? क्योंकि हम पहले देखते थे जब हम छोटे होते थे। प्रेशर नहीं आएगा, और मुझे अफसोस है कि 2 दिन पहले जो एक इकट्ठ किया गया था, जिसमें ये ऐलान किया गया था कि भाई अगर पाकिस्तान की सतह पे दोनों ताजर रहनुमा जो तंजीमें हैं वो अगर आपस में मुत्तफ़िक नहीं होते, तो KPK की सतह पे हम तमाम दोस्त मिल बैठ के फ़ैसला करेंगे, और KPK में एक दिन हड़ताल होगी, जिसका मैं समझता हूँ कि जिस हमारे दोस्त ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जिस हमारे दोस्त ने 100 लोगों के दरमियान ये ऐलान किया था, उसको चाहिए ये था कि फिर उस पर अमल करता, बाकी तमाम साथियों को एतमाद में लेता, और एक दिन की हड़ताल KPK में होती, जो हमेशा से हम करते आए हैं कि पाकिस्तान अगर कभी एक प्लेटफार्म पे नहीं भी आया तो KPK को हमने हमेशा एक प्लेटफार्म पे लिया, और जब KPK आवाज़ उठाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मौसर आवाज़ होती है। अगर 2001 और 2008 की मैं बात करूँ सर्वे फार्म की, तो KPK ने वो सारा जो मसला था मुतवातर उसके ऊपर हम चलते रहे, जबकि पंजाब और सिंध वाले दोस्त हमारे भाग गए थे। तो अब कमज़ोरी दिखाई गई है जिसकी तरफ से भी, उसका नुकसान आज KPK को हुआ। 2 तारीख़ के हड़ताल के बारे में क्या? देखें जी, 2 तारीख़ का हमारा तो अंजुमन ताजरान को एक उसूल है, जैसे मैंने कहा कि 1 तारीख़ या आज की हड़ताल जो है, कल एमरजेंसी में मुझे ऐलान करना पड़ा, क्योंकि हमारे चेयरमैन शौकत अली ख़ान साहब उस दिन चौकीदार की रैली में ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से
बेहोश हो गए थे, वो फिर उनको अस्पताल ले जाया गया था, तो वो घर में थे। तो कल एक दोस्त ने उनको फ़ोन पे जिस तरीके से भी राज़ी किया, तो उन्होंने कमिटमेंट कर दी थी। और फिर उनकी कमिटमेंट को हमारा ये बात भी है कि हमारा कोई एक दोस्त भी, कोई काम ताजर रहनुमा भी या किसी एक बाज़ार का सदर भी किसी दूसरी तंजीम के साथ अगर कमिटमेंट करता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी बात को ख़राब ना करें, उसकी बात पे अमल करवाया जाए। तो कल चूँकि चेयरमैन अंजुमन ताजरान ने कमिटमेंट दे दी थी, तो जिसकी बिना पे आज की इस हड़ताल में हम शामिल हुए। 2 तारीख़ का ये कि अब कल इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है या आज मैंने कुछ दोस्तों को कहा तो है, लेकिन हड़ताल की वजह से हर बंदा अपने बाज़ार में मसरूफ़ है, तो हम मशवरा करने के बाद कल शाम तक कोई ऐलान करेंगे कि हम क्या लाए अमल इख्तियार करते हैं। सर, कल कौमी जरगे के इजलास में आपके एक सीनियर खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल DSP मलिक ज़फ़र की अंजुमन ताजरान के वफ्द से अहम मीटिंग। वापडा की जानिब से बिलों के इजाफे की वजह से 2 सितंबर को होने वाली शटर डाउन हड़ताल के बारे अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। ताजरान के वफ्द ने DSP सर्कल पीर महल को पुरअमन हड़ताल की यकीन दहानी करा दी। इस मौके पर SDOs वापडा महर जुल्फ़कार काठिया मोहम्मद इमरान भी मौजूद थे। SDO साहिबान ने ताजर बरादरी को हर मुमकिन ताउन और खिदमत की यकीन दहानी करवा दी। तो वापडा की इशूज़ मसाइल चल रहे हैं कि बिलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अवाम नास बड़ी परेशान है। तो इस सिलसिले में जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे थे, आज हमने तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा किया, इधर अंजुमन ताजरान को इकट्ठा किया है, वापडा के एहलकार आए हैं, SDO साहब आए हैं। ये तमाम जो मसाइल थे, इशूज़ थे, इनको हमने डिस्कस किया है और जो हमने मिलकर ये एक प्रोग्राम बनाया है, इस बारे में जो भी मसाइल होंगे हम मिलजुल हल करेंगे, ये लोगों को अवेयरनेस देंगे। इससे पहले मैंने जो 1-2 इशू पैदा हुए हैं हमारे मोटरवे पे, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, उस हवाले से जो नंबरदारान थे पूरे एहल दे के उनको मैंने कल बुला की मीटिंग की है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो लोगों को गाइड करें। नो डाउट के एक जेन्युइन मसाइल हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस अपने कंट्री के बारे में, जो हमारा मुल्क है, इसमें कि अमन का मसला पैदा कोई ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं DSP साहब के, जिन्होंने शहरियों को इनवाइट किया ताकि पीर महल शहर जो पुरअमन शहर है, लोड शेडिंग के हवाले से या बिजली के बिलों के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने उनको यकीन दिलाया कि अंजुमन ताजरान पीर महल उनकी शाना बशाना है, क्योंकि हमारा पुरअमन शहर है। इसके साथ साथ हमारी मीटिंग SDO साहबान से भी हुई है, उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया कि लोगों के जो मकामी सतह के मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल होंगे। जो पॉलिसी इशू है वो वफाकी गवर्नमेंट हल करेगी, लेकिन छोटे छोटे जो मसाइल है लोगों के साथ के हैं, डेट बढ़ाने के हैं, रॉन्ग बिलिंग के हैं, वो मकामी सतह पर इंशाल्लाह SDO साहब कह रहे हैं कि हल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मीटिंग DSP साहब की सरबराही में हुई है, इसमें अंजुमन ताजरान और बाकी जो आवाम यहाँ आई है, हम सब के शुक्रगुज़ार हैं कि पीर महल की आवाम जो हमारे फेस्को के साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रही है और हम भी 24 घंटे इनके जो हैं मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमात के हल में तेज़ी लाने और फौरी इंसाफ को यकीनी बनाने की पुरअज़म कोशिश में वफाकी मोहतसिब रीजनल ऑफिस ने सेप्को सखर डिवीज़न, घोटकी डिवीज़न, लाड़काना डिवीज़न और शिकारपुर डिवीज़न जबकि एक तारीखी अमल दरामद की समात की। वफाकी मोहतसिब के दफ्तर के रीजनल हेड सैयद महमूद अली शाह की सदारत में होने वाली समात में सेप्को के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काशिफ गुलजार, ऑपरेशन डिवीज़न रोहड़ी, डिप्टी मैनेजर कमर्शियल घोटकी मियां जुल्फ़कार समेत यासीन हनबाई, डिप्टी कमर्शियल मैनेजर शिकारपुर वफाकी मोहतसिब के इलाकाई दफ्तर की तरफ से बुलाई गई अमल दरामद की समात ने तामीरी मुकालमे और बाहमी तावन के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम किया। अवामी खिदमात की फ्राहमी को बढ़ाने के मुश्तरका आज़म के साथ शुरकाने अमल को हमवार करने और ज़ेर-अल्तवा मुकदमात के बरवक्त हल को यकीनी बनाने के लिए तवज्जो मरकूज़ की बातचीत की। सैयद महमूद अली शाह जो इंसाफ और शफाफियत के लिए अपनी लगन के लिए मशहूर हैं, ने मोहतसिब के दफ्तर के जरिए हल तलाश करने वाले शहरियों को दरपेश चैलेंजों से निमटने के पुख्ता अज़म के साथ कार्रवाई की क़यादत की। हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि लोगों की शिकायत को फौरी तौर पर सुना जाए और इनका फौरी हल किया जाए। कलीदी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके हम ज़्यादा मौसर केस हैंडल करने की राह हमवार कर रहे हैं। महमूद शाह ने कहा। सेप्को ऑपरेशन डिवीज़न रोहड़ी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काशिफ गुलजार, डिप्टी मैनेजर कमर्शियल घोटकी और गुलाम यासीन हनबाई, डिप्टी कमर्शियल मैनेजर शिकारपुर की शिरकत ने जवाबदेही के असूलों को बरकरार रखने और मौसर खिदमात की फ्राहमी के अज़म
अज़्म का इजहार किया। समाअत के दौरान तमाम स्टेक होल्डर्स ने ज़ेर अल्तवा मुकदमात पर अमल दरामद को तेज़ करने और किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए वफाकी मुहतसिब के दफ्तर के साथ करीबी ताउन करने का अहद किया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सुज़ई के मुताबिक पख्तूनख्वा नॉन बाई एसोसिएशन का हंगामा इजलास हुआ। इजलास में साबिका सदर हाजी मोहम्मद इकबाल यूसुफजई के फर्जंद मोहम्मद अख्तर इकबाल यूसुफजई को नायब सदर मुंतखब किया। मज़ीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं पख्तूनख्वा नॉन बाई एसोसिएशन जो इकबाल ग्रुप से मशहूर हैं, उसके एक बड़ा हंगामी इजलास हुआ है, जिस इजलास में खुदा बखले हाजी मोहम्मद इकबाल यूसुफजई के परजन बड़े परजन मोहम्मद अख्तर इकबाल को नायब सदर मुकर्रर किया है। उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? मैं इस वक्त हमारा हंगामी इजलास हुआ, इजलास में मोहम्मद अख्तर इकबाल को नायब सदर मुकर्रर किया था और सब दोस्तों को मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मोहम्मद अख्तर इकबाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, सबसे पुराना साथी खैस्तगुल काका भी मौजूद है जो मोहम्मद इकबाल यूसुफजई का साथी है। जी, क्या कहेंगे? उसका फर्जन आपके पास आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैं कहना हुआ कि इससे बहुत बड़ा बात है हमारा वैसे, हमारा नॉन बाई एसोसिएशन वैसे बड़ा बात है। अख्तर मोहम्मद इकबाल जिस मैं तो थोड़ा समझना हूँ, लेकिन मैं कहना हुआ अख्तर बहुत तकड़ा आदमी है। इंशाल्लाह सारा काबीना संभाल सी इंशाल्लाह। जी इकबाल जी क्या कहेंगे? मोहम्मद इकबाल अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद इकबाल साहब का बेटा है छोटा, वो बड़ा ताजर है इंशाल्लाह माशाल्लाह, यूनियन का बड़ा भी है। तो सब साथी हमारे पास है खड़े हुए, हमारे बड़े हैं, सब कुछ है यूनियन के साथ के इंशाल्लाह। हमारा बड़ा आदमी है इंशाल्लाह, हमारा सदर भी है, तो पुराने भी इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे हुए एक पास है। जी बिल्कुल। एक कहावत है पुश्तों में कि एक बंदे से लोगों ने पूछा कि तेरे दोस्त ज़्यादा है कि तेरे वालिद साहब का, तो उसने कहा कि मेरे, तो उसने कहा कि ये क्यों? उसने कहा कि मैंने अपने बाप के दोस्त जो है वो भी साथ रखे हैं और मेरे दोस्त अपने ही दोस्त हैं, तो इसलिए मेरे दोस्त ज़्यादा। इस वक्त हमारे साथ हाजी मोहम्मद इकबाल यूसुफजई खुदा बखली का परजन मोहम्मद अख्तर इकबाल मौजूद है। उनसे बात करेंगे क्या महसूस कर रहे हैं अपने बाप की तंजीम में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे लिए आएँ और हमारी बात को आप TV के ज़रिए सबको पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने बाप के जो मिशन है उनको पाए तकमील तक पहुँचाऊँगा और अपने बाप का नाम रोशन करूँगा। इंशाल्लाह अपनी बरादरी का खिदमत करूँगा। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने मरते दम तक अपनी बरादरी की उसकी खिदमत की है, इंशाल्लाह मैं भी उसकी खिदमत करूँगा अपनी बरादरी की और अपने बाप का नाम रोशन करूँगा और इन सब का मैं दाया हाथ बनूँगा इंशाल्लाह और ननभाइयों के हर मुश्किलात को हल करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। वस्सलाम जी। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशाल शुमा मंगा इकबाल अजीज वे अख्तर मशर सो नेब सदर सो तडेर मुबारकबाद तौर कोमा और ननभाई खिदमत वके इंशाल्लाह हम तडेर खुशी खबर रजदा जी मंगा ढेर खुशाल शो कि मंगला द इकबाल से मशर जुई अल्लाह वापस रावस्तो मंगला द्वम इकबाल रालो और मंग पदी बांधे खुशाल और से खिदमत दा बजमंग इंशाल्लाह कई और ब्या ब्या बे ज पदी बांधे खुशाल मा چې دا موږ مشر ته بخله دا غزویرا کې او زما پوجا کې لاول دا د میلاو شو ودا او په دې باندې موږ ډیر خوشاله ان شاء الله د پلاټ ډیر تکړه سره او دا هغه سره سره دغه د کړی دي او ان شاء الله زموږ د انو مشران به مسري او دا زموږ د پاره زموږ ډیر برغوسه ده او ډیر دغه ان شاء الله دا موږ د پاره ډیر سوکي जी बिल्कुल چې اجي اقبال مرحوم او الله بخله چې هغه پرزن موږ سره په دې کابینه کې شریکت وکړو او زه دته مبارکباد پیش کوم او ان شاء الله تعالی دنه ما دا توقع ده چې دا به ان شاء الله تعالی لکه څنګه چې د پلار کردار دا به هغه شان کردار ادا کوي او دا ټول مرګري به موږ یو موټی کوي او په یو لار باندې به او یو جنډه به مخ یو ان شاء الله موږ ورپسې او یو आवाज به ان شاء الله تعالی چې د اجي اقبال ग्रुप जिंदाबाद। क्या कहेंगे सर? आज मोहम्मद इकबाल का परजन आपके काबिने में शामिल हुआ। बस आज बहुत बड़ी खुशी का मौका है माशाल्लाह। हमारे साथ ये हमारा यंग जो इकबाल साहब का बेटा है ये आया है, उसे हम सब के हौसले बढ़ेंगे और उसी के उनके ही नक्शे कदम पर ये इंशाल्लाह चलेगा और हम इसके साथ रहेंगे। जी आमिर साहब सब हुए जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं ना कि इकबाल साहब मरा नहीं हुआ है, ये हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम पे इस पे पहर है।
जी बिल्कुल, ये थे पुख्तनख्वा नंबाई एसोसिएशन के मुख्तलिफ अहदेदारान और वार्ड के सदरान। सबका ये कहना था कि आज हमें ये महसूस हो रहा है कि जैसे हाजी मोहम्मद इकबाल दोबारा ज़िंदा हुए और हमारे साथ खड़ा है। और उसने ये भी कहा कि हम अख्तर इकबाल यूसुफज़ई से ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने बाप के नक्श कदम पर चलते हुए हमारे तंजीम से के लिए काम करेंगे। शाहिद ज़मान यूसुफज़ई, ऑन न्यूज़ पेशावर। ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का इजलास DC कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें SE वाबटा मोहम्मद जमशेद, असिस्टेंट ज़मान कमिश्नर कसूर रिजवान अल हक पूरी समेत मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। तमाम महकमों ने अपनी अपनी कारकर्दगी के हवाले से तफसीलात ब्रीफिंग दी। इजलास में खाद की सरकारी नरखनामों पर दस्याबी, गैर मयारी बीज और अद्वियात की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात, सैलाब ज़दा इलाकों में होने वाले नुकसानात और इसके अजाले के लिए किए जाने वाले इक़दामात, बिजली के बिलों में होने वाले इजाफे समेत दीगर इशूज़ ज़ेर बहस आए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम जायज़ इशूज़ की जल्द अज जल्द हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किसानों को रिलीफ फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अवली तरजीह है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि खाद ज़ख़ीरा करने वालों और गैर मयारी बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। टास्क फोर्सेज और ज़राअत अफसरान इनके खिलाफ मुहिम तेज़ करें और किसी के साथ कोई रियायत ना बरती जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।